हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस का जो न्यू मॉडल पेपर आया है मार्च 2022 के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, इसके पीडीएफ के बारे में और पेपर्स के पीडीएफ के बारे में हम एंड में डिस्कशन करेंगे। पहले हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, टोटल 80 मार्क्स, टोटल 54 क्वेश्चन होंगे, 4 सेक्शन में डिवाइडेड ABCD। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मार्क्स दिए हुए। तो देखिए, यहाँ पे गुजराती मीडियम का पेपर है, मैंने उसको इंग्लिश में यहीं पे ट्रांसलेट किया हुआ है, तो हम वो देखेंगे। तो देखो, सेक्शन ए टोटल 24 मार्क्स का है। क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे, मैच द पेयर, FIBs होंगी, 1 वर्ड क्वेश्चन होंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 कॉलम दिए हैं, A एंड B। अब कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज पे है, कौन से चैप्टर से है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, वो आपको हेल्प करेगी रीड करने के लिए। और ये जो है मैंने PDF से लिया हुआ है क्वेश्चन है कि कौन सा पेज कहाँ है, वो PDF के ऊपर है। तो आपके बुक में 1-2 पेज आगे पीछे हो सकता है, उसके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, इंग्लिश में जो PDF अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैंने दिखाया है। तो देखो, A और B में मैच द कॉलम। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है धोलावीरा के ऊपर कि धोलावीरा सामने की B की कॉलम में कहाँ मैच होता है। तो ये जो धोलावीरा है वो फर्स्ट चैप्टर में 3rd पेज पे भी दिया हुआ है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात नाम के टॉपिक में, और 3rd चैप्टर में 19 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, ये पेज नंबर है जो ब्लू कलर में है वो, और उसके आगे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, बचाओ तालुका में, जहाँ खदीरबेट करके एक जगह है, वहाँ पे ये है। ठीक है, तो इसमें कच्छ आंसर आएगा। सेकंड देखो, जो जारी वर्क है सेकंड चैप्टर में 10 पेज पे आएगा। और जारी वर्क जो है वो सूरत में फेमस है। ठीक है, सूरत जारी वर्क के लिए फेमस है, एक्चुअली इट्स अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जारी वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो 9th चैप्टर में है। ठीक है, वो नेशनल पार्क के लिस्ट में दिया हुआ है जो कि आसाम में है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बॉक्साइट जो है वो 12th चैप्टर में है, पेज नंबर 97 पे, और वो एल्यूमिनियम का ओर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जो कि आपको 16 चैप्टर में देखने को मिलेगा, पेज नंबर 129 पे, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बाकी और भी सारी इंफॉर्मेशन आपको उस पेज पे मिल जाएगी। तो ये थे 1 से लेके 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स होंगे। तो देखो, ट्रू और फॉल्स में 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो 6, एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट बडगांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो ये चैप्टर 4 में है, पेज नंबर 34 पे नालंदा के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारी दी हुई है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, वो वहीं पे है, बडगांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लोथल इज सिचुएटेड इन धंधुका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लोथल कहाँ पे, धंधुका में। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो चैप्टर 3rd में से है, पेज नंबर 20 पे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि वो धंधुका में नहीं है, धोलका में है। ठीक है, लोथल जो है वो धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद में, धंधुका में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 15 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर डे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, पेज नंबर 151 चैप्टर 18 में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR 2015 नेपाल टॉप्स द लिस्ट, यानी नेपाल का फर्स्ट रैंक आया था 2015 में। ये स्टेटमेंट ऐसा कहता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 19 में 162 पेज पे आपको मिल जाएगा। 2015 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था उसमें फर्स्ट रैंक था नॉर्वे का। ठीक है, सेकंड रैंक था ऑस्ट्रेलिया का, और थर्ड था स्विट्ज़रलैंड का। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको याद रखने। और इंडिया का रैंक कितना था उसमें, 130 था आउट ऑफ 188। टोटल 188 कंट्रीज़ की लिस्ट निकाली थी, इंडिया जो था वो 130 पे था, नॉर्वे फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया सेकंड एंड स्विट्ज़रलैंड इज थर्ड। स्टेटमेंट 10 देखते हैं, टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ओके, पेज नंबर 173 चैप्टर 20 में। तो ये ट्रू है, पूरा टॉपिक दिया हुआ है इसके ऊपर। तो टाइटल ही है उसका, टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स हो गए 6 से लेकर 10 तक। अब FIBs देखते हैं 11 से लेकर 15 तक। तो देखो, FIB 11 देखो, इंडिया अर्न्स फॉरेन ब्लैंक फ्रॉम द फॉरेनर्स। ऑप्शन आपकी करेंसी, एक्सपोर्ट एंड लेबर मार्केट। चैप्टर नंबर 7 में 53 पेज पे आपको मिल जाएगा। तो इंडिया फॉरेन क्या यहाँ पे फॉरेनर से क्या इकट्ठा करता है, तो करेंसी। इंडिया अर्न्स फॉरेन करेंसी फ्रॉम द फॉरेनर, लेबर मार्केट और एक्सपोर्ट तो आएगा ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा करेंसी।
क्वेश्चन नंबर 12, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड इन 1940, 1970 एंड 1952। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब लागू किया गया था? तो ये 7 चैप्टर में से आपको 54 पेज पे मिल जाएगा, तो इसका आंसर है 1972। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ब्लैंक इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। ठीक है, वाटर ऑन द अर्थ है, उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है? ये चैप्टर 11 में मिल जाएगा, पेज नंबर 90 पे आपको। तो जो मेन सोर्स है वो हमारा क्या है? रेन है। जो वाटर है अर्थ पे उसका मेन सोर्स रेन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इन सेकेंड सेंचुरी द फेमस ब्लैंक कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर कावेरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट होना चाहिए, ईस्टर्न यमुना आएगा, ग्रैंड एनीकट, गोदावरी, इन तीनों में से कोई भी जो सेकेंड सेंचुरी में बनाया गया था। तो ये चैप्टर 11 में अगेन मिल जाएगा और पेज नंबर 90 पे ही मिल जाएगा। देखो इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही पेज से कभी कभी लिए गए, जैसे कि ये जो है 13, 14 एक ही पेज से ही क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, तो सेकंड में कावेरी के ऊपर जो बांधा गया था कैनाल वो ग्रैंड एनीकट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15, Blank Railways has provided good example by laying down railway tracks through tunnels in the mountain regions। माउंटेन में से रेलवेज जो ट्रैक्स बनाए गए हैं वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो ऑप्शन है हमारा कोंकण, ट्रॉम्बे एंड विवेक। देखो ट्रॉम्बे तो एक थर्मल पावर स्टेशन है, विवेक एक्सप्रेस ये उसका पूरा, यहाँ पे विवेक ही दिया है पर उसका पूरा नाम विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच का रेलवे रूट है, सबसे लॉन्गेस्ट रूट है इसके, ये जो विवेक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है कोंकण। ठीक है, जो माउंटेन के थ्रू बनाया गया है वो कोंकण रेलवे है और विवेक जो है वो लॉन्गेस्ट है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ये 11 से लेके 15 FI20 थी। आगे देखते हैं 16 देखो। ठीक है, एक ही है यहाँ पे जो मैच द कॉलम वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है कि श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, इंडियन म्यूजियम दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय दिया हुआ है, वो कहाँ पे है? तो ये चैप्टर 7 में से है। और अब देखो ये इसके बारे में एक बात बता दूं कि 16 से लेके जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, सारे के सारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से पीछे से ही कॉपी पेस्ट किए गए। जहाँ जहाँ मैंने EX लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो आप कोई और चीज़ पढ़ो टेक्स्ट बुक के बाद, तो सबसे पहले उनके एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये सारे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से कॉपी पेस्ट है ये। ठीक है, तो हम चलो बात करते हैं। तो हेमचंद्राचार्य, अगर आप गुजरात में रहे हो थोड़ा बहुत भी, और जो गुजरात के है, हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी एक ही जगह पे है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो पाटन में है, उसी से आंसर निकल के आ जाएगा पहले से ही। ठीक है, एक ही में सी है और वही हमारा आंसर है एक्चुअली। तो जो श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी है वो पाटन में है। फिर देखो सेकंड में भारतीय संग्रहालय, इंडियन म्यूजियम जो है वो कोलकाता में है। थर्ड छत्रपति शिवाजी जो म्यूजियम है वो मुंबई में है, और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है जो भोपाल में है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो आपके बुक का फोटोज है इसमें से पूरा क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, तो आप वहाँ पे बुक में देख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी अगेन एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये मैंने वहीं से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खेत तलावड़ी प्रेजेंट इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द स्टूडेंट डिबेट इज ट्रू। 4 स्टूडेंट के नाम दिए हुए अलग अलग और उनको डिबेट कहा गया है, करने को कहा गया है, और खेत तलावड़ी से रिलेटेड कौन सा है? तो खेत तलावड़ी इज अ पार्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सीधा ऑप्शन डी। बाकी सारे ऑप्शन है पर अलग अलग है, हमारा ऑप्शन डी होगा। ओके, अगेन ये 11 चैप्टर में है और एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ये लिया गया है। मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इज, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए, रेन वाटर, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक। ठीक है, सरफेस वाटर के लिए मेन सोर्स कौन सा है? तो वो आपको 11 चैप्टर में मिलेगा 91 पेज पे। तो सरफेस वाटर का जो मेन सोर्स है वो है रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अगेन ये जो है वो एक्सरसाइज से लिया गया है। इकोनॉमिकली इंडिया इज विच टाइप ऑफ कंट्री? डेवलप, बैकवर्ड, डेवलपिंग एंड पुअर। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसका मैं पेज नंबर बताता हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज नंबर है इस पेपर के हिसाब से। एक ही पेज के ऊपर से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें से ये एक है, दूसरा हम बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कैटल रियरिंग इज शेड्यूल इंक्लूड इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? कैटल रियरिंग है वो कौन से सेक्टर में इंक्लूड होता है? सेकेंडरी, प्राइमरी, सर्विस सेक्टर एंड 3 ऑफ देम। तो जो कैटल रियरिंग है वो क्या है?
प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रेड, ट्रेड का मतलब इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट बिटवीन टू कंट्रीज, तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, दो कंट्री या दो से ज़्यादा भी हो तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। वो पेज नंबर 118 पे मिल जाएगा और 14 चैप्टर में मिल जाएगा। 22 देखो, विच इज़ बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन गुजरात, तो वो अहमदाबाद है, पेज नंबर 116 चैप्टर 14 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नर्चरिंग अ चाइल्ड बाय मदर इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये मैं इसी पेज नंबर की बात कर रहा था 122। आगे अभी जो 19 और 20 क्वेश्चन मिले वो भी यही पेज से थे, 122 पेज से चैप्टर नंबर 15 से। वो दो क्वेश्चन, ये तीसरा और चौथा अभी आ रहा है 24, ये चारों ही क्वेश्चन एक ही पेज से लिए गए। व्हाट आर द टाइप ऑफ सर्विस इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर, तो ये सारे हैं ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। तो ये भी 15 चैप्टर में से 122 पेज पे है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज था वो। ये एक्चुअली 24 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो टाइपिंग एरर है। तो ये था सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब बात है कि इसके पीडीएफ की, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखो, मैंने सेक्शन ए और कंप्लीट कर लिया, अभी सेक्शन बी सी डी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही सेक्शन डी तक हो जाएगा, बी सी डी साथ में ही आएंगे एक ही वीडियो के अंदर, उसके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको उसी टाइम पे। तो वो सॉल्यूशन के साथ ये जो आंसर है वो सारे के सारे पीडीएफ में आपको दिखेंगे, जैसा यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट हुआ था वैसा का वैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई सोशल साइंस की बात। अब मैंने मैथ्स का जो मॉडल पेपर ऑफिशियली हुआ था उसका ABCD सेक्शन सॉल्यूशन डाल दिया इस चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो जाके। अब उसका पेपर का जो लिंक है, ठीक है, उसका PDF का जो लिंक है उनके डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के बाद अवेलेबल करवा दूंगा, इसके नीचे भी मिल जाएगा। तो आपको मैथ्स का पेपर का भी लिंक PDF का मिल जाएगा। फिर एक और बात, हमारे चैनल पे गाला के जो साइंस के पेपर सेट है उनके सेक्शन A चल रहे हैं, सेक्शन 5 तक वो अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप जाके वहाँ से वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी चीज़ डाउट है, कुछ पूछना वगैरह है तो आप कमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये BCD सेक्शन के साथ ही। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।